ये कहानी पशुपति नाथ की है, पर इसे केवल एक मंदिर की कहानी कहना इसके विस्तार को छोटा करना होगा। पशुपति नाथ एक इमारत नहीं, एक अनुभव है, एक ऐसा साक्षात्कार जो बुलाने पर नहीं बल्कि तैयार होने पर होता है। ये वो स्थान है जहां आस्था विश्वास से नहीं, बोध से शुरू होती है। यहाँ शिव को याद नहीं किया जाता, उन्हें हवा में, पानी की धारा में और चिता की लपटों के मौन में महसूस किया जाता है। काठमांडू की ये घाटी कभी एक विशाल झील हुआ करती थी। जब पानी हटा तो जमीन के साथ एक सभ्यता भी प्रकट हुई और उसी के केंद्र में उभरा पशुपतिनाथ। ये प्रकृति का चुना हुआ स्थल था। जहाँ जल ठहरा वहाँ जीवन आया और जहाँ जीवन आया वहाँ मृत्यु भी आई। पशुपतिनाथ इसी मौलिक संतुलन का नाम है। यहाँ शिव किसी सिंहासन पर नहीं है, वे एक सत्य की तरह मौजूद हैं। पशुपति यानी सबके स्वामी। पर यहाँ पशु का मतलब केवल जानवर नहीं, पशु वो हर प्राणी है जो जन्म और मृत्यु के बंधन में है। राजा हो या रंक, साधु हो या आधुनिक शहरी, जो भी मृत्यु से डरता है वो इस बंधन में है। और शिव उन सबके नाथ इसीलिए हैं क्योंकि वे मुक्ति देते हैं, शासन नहीं। कथा है कि शिव इस स्थान की सुंदरता पर मोहित होकर पार्वती के साथ यहाँ आए, पर देवता बनकर नहीं, एक हिरण बनकर। ये कोई कहानी नहीं, एक गहरा प्रतीक है। शिव जब प्रकृति से जुड़ते हैं तो वे सिंहासन छोड़ देते हैं, वे वन बन जाते हैं, पशुओं के साथ एकाकार हो जाते हैं, तभी तो वे पशुपति कहलाए। एक अन्य कथा एक ग्वाले की है जिसकी गाय रोज एक जगह अपना दूध जमीन पर गिरा देती थी। खुदाई पर वहां स्वयंभू शिवलिंग मिला। ये दर्शाता है कि पशुपतिनाथ किसी राजा की इच्छा नहीं बल्कि शिव की स्वेच्छा से यहाँ है। यहाँ उन्हें खोजा नहीं गया, उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। इतिहास में ये स्थान सदियों से खड़ा है। भूकंप आए, इमारतें गिरी, पर पशुपतिनाथ अडिग रहा, मानो समय भी इसके सामने ठहर जाता हो। लेकिन इसकी आत्मा को समझने के लिए मंदिर के भीतर की घंटियां काफी नहीं। आपको बागमती नदी के तट पर आर्यघाट पर जाना होगा। आर्यघाट वो स्थान है जहां मृत्यु को नहीं छुपाया जाता। ये खुले आकाश के नीचे जीवन के ठीक बीच में घटित होती है। यहाँ का पहला दृश्य ही मन को झकझोर देता है। एक ओर मंदिर से घंटियों और मंत्रों की ध्वनि है, फूलों की सुगंध है, और ठीक सामने चिता की लपटों का चटकना और परिजनों की मौन विवशता। यहाँ कोई दीवार नहीं जो जीवन और मृत्यु को अलग करे, दोनों आमने सामने खड़े हैं। रोज यहाँ एक शरीर अग्नि को समर्पित होता है, परिजन मौन रहते हैं। दुख है पर शोर नहीं। आग धीरे धीरे शरीर को अपनी भाषा में बदल देती है। कुछ ही घंटों में नाम, पहचान और यादों से बना वो व्यक्ति राख बन जाता है। फिर वो राख बागमती में विसर्जित कर दी जाती है। नदी बिना किसी सवाल के उसे स्वीकार कर लेती है। ये दृश्य कठोर नहीं, प्रत्यक्ष है। आधुनिक दुनिया मृत्यु को अस्पतालों के पीछे छुपाना चाहती है, उसे एक असफलता बना देती है। यहाँ मृत्यु एक सच्चाई है, न अपमानजनक न शर्मनाक, बस एक सच। इसलिए यहाँ शोक भी अलग है। दुख है पर हिस्टीरिया नहीं, दर्द है पर अभिनय नहीं। ऐसा लगता है ये स्थान स्वयं सिखा रहा है कि मृत्यु पर सवाल नहीं उठाए जाते, उसे समझा जाता है, और समझ आते ही भय अपने आप चला जाता है। बागमती नदी इस पूरे अनुभव की मूक साक्षी है। वो बस बहती रहती है, मानो कह रही हो जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो कहीं ना कहीं है, बस रूप बदल गया है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी कहा गया है। यहाँ मोक्ष कोई स्थान नहीं, एक समझ है। ये समझ कि तुम शरीर नहीं, उससे कहीं बड़े हो। शाम को बागमती तट पर आरती होती है, दीप जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं, और कुछ ही दूरी पर चिताएं जलती रहती हैं। आरती और अंतिम संस्कार एक साथ, कोई विरोध नहीं। यही पशुपतिनाथ का गहरा सत्य है। यहाँ जीवन और मृत्यु लड़ते नहीं, साथ साथ चलते हैं। 2015 के भीषण भूकंप में जब पूरी घाटी कांप उठी, इतिहास मलबे में दब गया, तब भी आर्यघाट पर चिताएं जलती रहीं, जैसे जीवन ये कह रहा हो कि वो नहीं रुकेगा। उस दिन लोग सहारे के लिए आए थे,
पशुपतिनाथ उस दिन मंदिर नहीं, एक अडिग स्तंभ बन गया था जो सच के साथ खड़े रहना सिखा रहा था। इस सब के केंद्र में है यहाँ के साधु। वे किसी आडंबर का हिस्सा नहीं है, वे इस स्थान की जीवित चेतना है। उनके शरीर पर लगी राख केवल एक प्रतीक नहीं, एक दैनिक स्मरण है। हर दिन चिता से उठी वो राख उन्हें याद दिलाती है कि जो सामने जल रहा है वो एक दिन उनका भी हिस्सा होगा। ये याद भय के लिए नहीं, मुक्ति के लिए है। जिस दिन आप मृत्यु को सीधे देखना सीख लेते हैं, जीवन का झूठा अहंकार अपने आप टूटने लगता है। ये साधु संसार से कटे नहीं हैं, वे बस उससे चिपके नहीं हैं। वे जानते हैं कि जो टिकने वाला नहीं, उसे पकड़ने का कोई मतलब नहीं। और आज का मनुष्य सब कुछ पकड़ना चाहता है, नाम, पहचान, रिश्ते, यादें, वो सब कुछ स्थायी चाहता है। यहीं से भय पैदा होता है। पशुपतिनाथ इसी भय से सीधे टकराता है। यहाँ रोज ये याद दिलाया जाता है कि सब कुछ छूट जाएगा। और हैरानी की बात, यही स्वीकारोक्ति इंसान को हल्का कर देती है। महाशिवरात्रि पर ये भाव अपने शिखर पर होता है। लाखों लोग एक साथ ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, पर ये कोलाहल नहीं होता। यहाँ कोई विशेष नहीं होता। अमीर गरीब, देशी विदेशी सब एक पंक्ति में एक सत्य के सामने खड़े होते हैं। उस दिन साफ दिखता है कि शिव किसी वर्ग के नहीं, चेतना के देवता हैं। पशुपतिनाथ में शिव को पाने का मतलब कुछ जोड़ना नहीं, बहुत कुछ छोड़ना है। यहाँ का सर्वोच्च मंत्र मौन है। आप जितने शांत होते हैं, ये स्थान उतना ही बोलने लगता है। यहाँ सीधे जवाब नहीं मिलते, सवाल बदल जाते हैं, और कई बार यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। यहाँ कोई चमत्कार नहीं मिलता, कोई वरदान नहीं मिलता, पर यहाँ आकर इंसान के भीतर का कुछ टूट जाता है। भ्रम टूटता है, नियंत्रण का अहंकार टूटता है। यही टूटना पशुपतिनाथ का असली प्रसाद है। जब आप यहाँ से लौटते हैं तो हाथ में फूल या तिलक नहीं होता, साथ जाते हैं कुछ गहरे ईमानदार सवाल। मैं कौन हूँ? मैं किससे डर रहा हूँ? जो मैं पकड़े हूँ, क्या वो सच में मेरा है? और अगर अंत तय है तो मैं जीवन से इतना डर क्यों रहा हूँ? ये सवाल हल्का कर देते हैं, क्योंकि पहली बार इंसान समझता है कि समस्या मृत्यु नहीं, मृत्यु से भागना है। पशुपतिनाथ आपको बेहतर इंसान बनाने या धार्मिक बनाने का दावा नहीं करता। ये बस आपको आपके सामने रख देता है, बिना सजावट के, बिना झूठ के। और शायद यही सबसे कठिन है, अपने आप को सच में देखना। आज की भागती दुनिया ने मृत्यु को दूर कर दिया है। हमने उसे आंकड़ों और खबरों में बदल दिया है। पशुपतिनाथ ये सुविधा छीन लेता है। यहाँ मृत्यु सामने होती है और इसी सामने होने में मुक्ति है। यहाँ आकर पता चलता है कि मृत्यु जीवन की सबसे पक्की सच्चाई है, और जो इसे स्वीकार कर लेता है वो जीवन को पूरी ईमानदारी से जीने लगता है। वो कम डरता है, कम पकड़ता है, कम झूठ बोलता है। पशुपतिनाथ बस इतना ही सिखाता है, बिना उपदेश के। शिव का मार्ग आदेश का नहीं, बोध का मार्ग है। शायद इसीलिए सदियां बीत जाने पर भी, राजवंश और सभ्यताएं बदल जाने पर भी पशुपतिनाथ खड़ा है, क्योंकि ये पत्थरों से नहीं, सत्य से बना है, और सत्य कभी गिरता नहीं। पशुपतिनाथ मंदिर में शिव मूर्ति नहीं है, शिव हवा है, राख है, मौन है। वो चेतना है जिससे हम सब बने हैं। और जब आप यहाँ से लौटते हैं तो शिव आपके साथ नहीं आते, आप स्वयं शिव के साथ लौटते हैं। थोड़े शांत, थोड़े हल्के, थोड़े ज़्यादा सच्चे। पशुपतिनाथ कोई पाने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहाँ आप बहुत कुछ छोड़कर लौटते हैं, और शायद यही छोड़ना जीवन का सबसे बड़ा वरदान है।